हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 165 करेंगे। फोर्थ क्लास की वर्कशीट है मैथ्स की, फॉर द डेट 9 फरवरी 2021। ये जो आपकी वर्कशीट है, इसको करने के बाद आप क्या सीख पाएंगे। रिलेटेड लर्निंग आउटकम क्या होगा। रीड द कैलेंडर एंड कैलकुलेट डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। ओके, तो आप क्या करेंगे, जैसे कैलेंडर आप सभी ने देखा है राइट, तो उसमें आप देखते हैं अलग अलग डेट्स होती हैं। तो आप इस वर्कशीट को करने के बाद ये सीख पाएंगे कि जैसे कोई आपका अभी जैसे आप सोचेंगे होली कब है, ठीक है, तो होली का त्यौहार आप देखने के लिए काउंट करेंगे कितने डेज हैं, तो उसी चीज़ को आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आज आपने क्या नया सीखा इस वर्कशीट से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम। कैलेंडर। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। ठीक है, आपको एक कविता दी हुई है, ये हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। ओके। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी, तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पांचवा महीना होता मई, गर्मी के शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जन्मे कान्हा बारिश मस्त। नवा महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां माह अक्टूबर, 11वां है नवंबर। आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। तो बच्चों, कितनी मज़ेदार थी ये। इसको पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा या इसमें क्या आपने देखा कि क्या रखा है, वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। बच्चों, क्या आपने पहचाना है कविता किस विषय पर है। जी हाँ, महीनों के नाम पर है। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए इन 12 महीनों के नाम तथा उनके दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखें। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपने ये ऊपर जो एक पोएम पढ़ी है कैलेंडर, ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि सारे महीनों के नाम दिए गए हैं राइट। तो आपको क्या करना है, आप एक आपको टेबल दी हुई है, तालिका दी हुई है, आपको इसमें क्या लिखना है, 12 महीनों के नाम पूरे करने हैं और उनमें कितने दिन होते हैं वो आपको पूरा करना है। ओके, तो पहला आपको दिया हुआ है जनवरी। ठीक है, जनवरी में होते हैं 31 डेज। नेक्स्ट आ गया फरवरी। फरवरी में होते हैं 28 डेज एंड लीप ईयर में कितने होते हैं, 29 डेज। यही एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज हैं। अगला होता है मार्च। ठीक है, मार्च में होते हैं 31 डेज। अप्रैल में बताएंगे 30 डेज। देन अप्रैल के बाद मई। मई में भी 31 डेज होते हैं। 6th मंथ यानी कि छठा महीना होता है जून। जून में होते हैं 30। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई में होते हैं 31। फिर आता है अगस्त। अगस्त, ठीक है, उसमें 31 डेज होता है अगस्त में भी। देन सितंबर। सितंबर में 30 डेज होते हैं। अगला है अक्टूबर। आधा का है अक्टूबर। अक्टूबर में होते हैं 31 डेज। देन नवंबर, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नवंबर। नवंबर में होते हैं 30 डेज एंड लास्ट होता है दिसंबर, जिसमें होते हैं 31 डेज। ओके,
देखेंगे इधर भी महीनों के नाम हैं, आप इनको लाइन वाइज लिखेंगे और इनमें कितने डेज होते हैं। बच्चों आपको इंग्लिश में भी इन मंथ्स की स्पेलिंग्स आती होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप सारे मंथ्स की इंग्लिश में स्पेलिंग्स लिखकर दिखाएंगे। आपको जिसमें कन्फ्यूजन हो इधर देखेंगे, एक आपको इतनी ब्यूटीफुल सी पिक्चर भी दी हुई है, इसमें से भी देखकर आप स्पेलिंग्स याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष 2020 विश्व भर के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारे देश भारत में भी कुल मिलाकर 4 लॉकडाउन घोषित हुए, जिनकी तारीख नीचे तालिका में दी गई है। आइए तालिका को पूरा करें। तो बच्चों आपको पता है 2020 में जब कोरोना आया था, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ था, विभिन्न देशों में लॉकडाउन हो गया था, है ना। तो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा ये, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्टी सबने फेस की, पूरे ही अलग अलग देशों ने। तो हमारे देश में भी कुल मिलाकर 4 लॉकडाउन हुए, है ना। तो उनकी तारीख आपको दी हुई है, इस तालिका को पूरा करना है, इस टेबल को पूरा करना है। ओके, तो पहले देखते हैं क्या लिखा है। कोरोना लॉकडाउन, तारीख कब से कब तक और कितने दिन, आपको बताना है कितने दिन का रहा एक एक लॉकडाउन, ठीक है। तो पहला लॉकडाउन 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक रहा। तो आपको ये कैलकुलेट करने हैं। तो आपने देखा था, हमने ऊपर ये किया था ना कि किस मंथ में कितने डेज़ हैं। तो मार्च में कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। तो 31 डेज़ होते हैं। तो आप 25 से लेकर 31 तक काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप 31 में से 25 नहीं 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितने हुए ये, 1 5 6 7। तो आप 7 डेज़ इसके काउंट करोगे और ये 14। तो 7 + 14 कितने हुए, कितने डेज़ का लॉकडाउन था, 21 दिन का। ये 21 दिन बने। ओके, अगला देखते हैं। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, है ना। तो आप 30 में से -14 करेंगे तो कितने दिन बचेंगे, 16 दिन। तो 16 डेज़ इस महीने के थे और 3 दिन मई के। तो 16 + 3 कितना हो गया, 19 दिन, राइट। अगला देखते हैं 4 मई से लेकर 17 मई। तो आप काउंट करेंगे 4 से लेकर 17 तक। 4 को भी आप काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इनको काउंट करते हैं कितने बन रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डेज। आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं बच्चों, आप सीधा इसमें लिख भी सकते हैं 4 मई और 17। तो 17 में से आप 3 डेज़ माइनस करोगे, ठीक है, क्योंकि 4 से लॉकडाउन शुरू था। तो कितना आया, 14। ओके, अगला 18 मई से 31 मई। तो आप क्या कर सकते हैं, 31 में से माइनस करेंगे 17। तो कितना आएगा बताएंगे, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दिन। ओके, ये भी 14 डेज। तो अब इनको आपको क्या करना है,
प्लस करना है। किस किस को? 21, 19, 14 और 14 को आपको प्लस करना है और मुझे आंसर बताना है। तो आप इधर कर देंगे 21 प्लस 19 प्लस 14 प्लस 14। ओके, तो इसको प्लस करेंगे हम, इधर ही कर लेते हैं। 9, 10, 8, 18, 1 इधर कैरी हो गया, देखेंगे 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 4 14, 14 और 4 18। ठीक है, तो 8 इधर आ गया, 1 इधर कैरी हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 68 डेज का आपका टोटल लॉकडाउन था। कितने डेज का? 68 डेज का। इसको आपको एक बार क्लियरली लिख कर दिखा देती हूँ फिर से बच्चों। ये देखेंगे, यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे 7 प्लस 14 कितने डेज हुआ? 21 डेज। 21। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे 19 14 इधर भी 14। इन सबको आपने जब प्लस करा 21 प्लस 19 प्लस 14 जब आपने किया तो कितना आया बताएंगे? 68। आप इन सबको प्लस करके भी देख सकते हैं, देखेंगे 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 4 14, 14 और 4 18, 1 कैरी, 8 इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6 68 डेज का। ओके, तो बच्चों आपको कैसी लगी वर्कशीट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक भी करेंगे, एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 80 एंड 81 भी कीजिए। बच्चों, आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, ऐसी ही वर्कशीट आपकी अभ्यास पुस्तिका यानी कि मैथ्स की वर्कबुक में है 80 और 81 पेज नंबर पर, वो भी आप सभी को ज़रूर करनी है। ओके, आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप ईयर में 29 तथा सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। साधारणतः लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग करने पर यदि शेष 0 बचे तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, होता है। जैसे वर्ष 2020 को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, इसलिए वर्ष 2020 लीप वर्ष था। नोट: शतक वर्ष सेंचुरी ईयर को हम 4 के बदले 400 से भाग कर पता करते हैं ये लीप वर्ष है या नहीं। जैसे वर्ष 1800, 1900, 2000, 2100 आदि शतक वर्ष हैं। 1900 को जब हम 400 से भाग करते हैं तो शेष 0 नहीं बचता, इसलिए लीप वर्ष नहीं था। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश: कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।